जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। आप किसी भी बात पे एग्री नहीं करोगे। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस हुए थे पिछले एक साल से। आपने इतनी को डिमांड्स कर दी और आपको ये नहीं था पता कि हम इस केस में पहले दिन से वीक थे, लेकिन आप लोगों के सामने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और आपने जो है वो मीटिंग्स में जाके अलग अलग चीजें की, तो वो ऑब्वियसली आप अपने केस में वीक से वीक होते गए और ये आप सबको पता है। और ये अब तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से एक्सपोज भी हो गई हैं। देखिए, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अपने स्टांस पे आज तक भी नहीं कायम रह सका। लास्ट में भी जितने भी पाकिस्तान के चेयरमैन आए हैं, जितने भी आए हैं, बातें माशाल्लाह सबने बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन कोई अपने स्टांस पे उस तरह जो है वो स्टैंड नहीं कर सका कि जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह बाकी बोर्ड्स करते हैं। वोटिंग के ऊपर फैसला जाएगा, भारत की जीत हो जाएगी। इसके अंदर भारत कामयाब हो जाएगा, भारत को लग रहा है, तो हम क्यों फॉर्मूला माने। दूसरी वजह यह कि भारत को नजर आ रहा है पाकिस्तान ने तो कुछ भी करके यूएई में इंडिया के मैचेस के लिए मान ही जाना है, हम इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे दें। लेकिन यहां पे पीसीबी को सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अगर तो ये दी टेलीग्राफ की बात सच्ची है तो मेरी गुजारिश है मोहसिन नकवी साहब से कि आपने फॉर्मूला पेश किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने नहीं माना और अच्छी बात है। अब आप पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने की कोशिश करें। अब आपने अपने फॉर्मूले को अगर चेंज कर दिया ना, और जिसको कहते हैं ना लीनियंसी दिखा दी, तो फिर आपने पीसीबी का जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान कर दिया। आप एक बहुत जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग इंसान है, आपके ऊपर ही पीसीबी डिपेंड कर। मैं जब भी पाकिस्तान के नखरे सुनता हूं ना सोशल मीडिया पे, तो मुझे दिमाग में एक ही बात आती है, अबे शाले। तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चैंपियन ट्रॉफी को ऐसे आसानी से थोड़ी जाने दूंगा। हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों के तो बड़े मजे आ गए भाई। कभी बोल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी इतने में बेचूंगा, कभी बोलता है इतने पैसे लूंगा। चैंपियन ट्रॉफी को बिजनेस बना दिया और बोल रहे हैं कि भाई चलो। देखे, दिल में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि भैया पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, देखो मैं वापस आ गया हूं गर्मा गर्म अंदर की। अभी आईसीसी से बात हुई है मेरी। भाई पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में है ही नहीं। अरे पाकिस्तानियों, इतने बेकार के वीडियोस बनाना, इतने अपने आप को अंडर प्रेशर करना, ये इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये भाई तुम लोग चैंपियन ट्रॉफी में हो ही नहीं भाई। मुझे पता है यार, तुम्हारे बगैर ही होगी। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई धरना होता है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी के 3 से 4 लोग जो है वो हुकूमत शहीद कर दे। देखो, टेररिस्ट करते हैं अटैक, समझ में आता है, जब टेररिस्ट मारते हैं दिल को दुख होता है, बहुत दर्द होता है। और वहां पर जो है वो लोग मार रहे थे इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनोसेंट लोगों को। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मरे और उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो फिर मोहसिन नकवी साहब से यही सवाल मीडिया में हुआ कि क्या जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक है। तो मोहसिन नकवी साहब पता है क्या कहते हैं? अब ये सुनो जरा गौर से बात। वो कहते हैं कि भाई ये अफगानी बाशिंदे हैं, विच मीन्स के वो अफगानी माइग्रेंट्स जिसको बोलते हैं ना, कि जो बॉर्डर के नीचे से बगैर पासपोर्ट के या फिर बगैर वीजा के आते हैं, ये उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। कहते हैं ये अफगानी माइग्रेंट्स हैं, इनको मारने में कोई हर्ज नहीं है। ये कहा मोहसिन नकवी ने। अब ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को तुम पाकिस्तान में पकड़ के मारोगे और अफगानिस्तान वहां पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलेगा। कि आज जो है दोबारा से मीटिंग होगी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो भी जो दुबई के अंदर जो मौजूद थे, तो आज एक बार फिर से जो डिस्कशन का आगाज हुआ। लेकिन एक नई मंतक सामने आ गई कि आज की मीटिंग को लंच का नाम दे दिया गया, कि लंच के ऊपर जो सारे बोर्ड जो है वो इकट्ठे हुए थे और लंच को लेकर जो है वहां पर मतलब लंच के बाद जो इस चीज के ऊपर जो है डिस्कशन हुई। लेकिन कहानी ये आ रही है कि आज का जो मीटिंग थी उसको फिर से एक बार जो है पोस्टपोन कर दिया गया और मीटिंग को जो है एक बार फिर से आगे कर दिया गया और 7 दिसंबर के ऊपर जो मीटिंग को ले जाया गया। अब जिसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो ये बड़ा एक अजीब सी बात क्लेम कर रहा है। उनका कहना है जी कि पाकिस्तान ने जो वो एक कहा था कि ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान ने एक मांगी थी कि एक हम हो जाएंगे, एक इंडिया हो जाए, एक और हो जाए, तो एक ट्राई नेशन सीरीज भी खेली जाए। भाईजान, जिधर वो मेन इवेंट नहीं हो पा रहा उधर ट्राई नेशन सीरीज की बातें करना, मतलब अजीब अजीब चीजें सामने आ रही हैं। अभी तक कोई चीजें चाहिए जिसे कहते हैं ना क्लैरिटी को सामने लाना, कोई चीज भी जो है क्लैरिटी के तौर पर सामने नहीं आ रही। स्टिल जो है वो लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। तो आईसीसी की एक बहुत बड़ी मीटिंग जो कि आज होनी थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और वो जो है वो आज नहीं जो है हो पाई। कुछ 5 मिनट्स बात हुई है, उसके बाद उसको
खत्म कर दिया गया कि भाई आज ये आगे नहीं बढ़ सकती। और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी मौजूद थे और बाकी सारे बोर्ड्स के ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे। और पीसीबी ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जो बात है ना, उस पर फिर दोबारा से वही बात जो है वो रिपीट किया है, भाई हम हाइब्रिड मॉडल तभी मानेंगे कि आप जो है वो लिख के देंगे कि जो 3 डिमांड्स हमने आपसे की है ना, कि आप वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगले 3 सालों के लिए इंडिया में जो इवेंट्स होंगे ना, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे। ये इंडिया में जो जो जर्नलिस्ट बने हुए ना, बड़े भरमबाज बने हुए, ये यूट्यूबर और वो जो मेरे पे बात करते हैं, तुम लोगों से घटिया गंदा झूठे तरीन आदमी मैंने नहीं देखे हैं। पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कि अभी तक कोई शेड्यूल तय ही नहीं हुआ, कोई डेट्स आई ही नहीं है और हाइब्रिड की बात ही नहीं हुई। आज तो तुम्हारा जय शाह फिर भाग गया है, तुम्हारा घटिया जय शाह तो फिर भाग गया, झूठे लोगों वो तो फिर भाग गया। फिर हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि अगले 3 साल जो तुम्हारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है हम नहीं आएंगे, हाइब्रिड पे करो। तुम भाग गए, तुम लोग तब पड़ा है तो करो ना, गंदे लोगों, घटिया लोगों, तब पड़ा है तो बोलो। झूठे यही मीडिया में झूठ बोल बोल के अपनी आवाम को बेवकूफ बना के तुम लोग वोटों के चक्कर में, जब भी तुम्हारे इलेक्शन या कोई मसले होते हैं, इन चक्करों में, वोट के चक्करों में अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ करते हो। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किसी करवट बैठ गया, जिसे बोलते हैं ना कि मसला हल हो गया। और दोनों तरफ से मैं कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक स्टेप पीछे हटा गया और मामला हल हो गया। ये जो बंद गली में खड़े थे वो सॉर्ट आउट हो गया और इट्स गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट ऑल टुगेदर। और इसमें जाहिर है काफ़ी काम किया होगा जय शाह साहब ने भी, उन्होंने बीसीसीआई को जिस तरह से भी तैयार किया, बट किया। बीसीसीआई भी एक कदम पीछे हटा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं समझता हूं कि शायद ज़्यादा कदम पीछे हटा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेन मांग थी वो मान ली गई है। बाकी 1-2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने एक ऑप्शंस के तौर पर दी थी या पाकिस्तान ने मांग में भी रखी थी, वो नहीं मांगी गई हैं, वो नहीं मानी गई हैं एक्चुअल में। उसमें सबसे खास बात जो रेवेन्यू पाकिस्तान मांग रहा था कि हमें हिस्सा ज़्यादा दिया जाए, जो पाकिस्तान का 5.78 या 5.75 बनता है, वो पाकिस्तान ने कहा था हमें ज़्यादा दिया। भाई फाइनली वो लोग जो कहते थे हमारे वोट की कीमत है, बट तुम लोगों का वोट हमारे वोट के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास रुपया है, हमारे पास पैसा है, हम वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड हैं। हम लॉजिक की बात नहीं करेंगे, हम रेशनल बात नहीं करेंगे, हम तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देंगे। हम वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड हैं, मैं जय शाह हूं, हम इंडिया हैं, हमारे पास इतने का आईपीएल है, हम तुमसे चैंपियन ट्रॉफी खींच लेंगे। हम चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में करा रहे हैं, इंडिया में करा रहे हैं, श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमसे होस्टिंग राइट्स ले लेंगे, तुम पे पाबंदियां लगा देंगे, तुम लोगों की क्रिकेट मर खप जाएगी, तुम लोग जो है ना वो भिखारी बन जाओगे, स्टेडियम पे पैसे लगाएं कहां से लाओगे, क्या क्या कुछ हमें कहा जाता था और बोला जाता था। दोस्त ये तो नहीं होने वाला, जो पीसीबी है उसको ये एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा बीसीसीआई के साथ। काइंडली ये जो स्टेटमेंट आ रही है दी टेलीग्राफ की, अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो इसके ऊपर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जाना चाहिए। मुझे देखना है कि आईसीसी का क्या रिजल्ट आएगा। जुमेरात को सुनने में ऐसा ब्रॉडकास्टर की कॉन्फ्रेंस है, अब शेड्यूल आएगा या नहीं आएगा। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, फीफा सही है, फीफा 200+ कंट्रीज को एक साथ लेके चलता है, कभी कोई रोले शोले नहीं आते। ये आईसीसी है जिससे 12 मुल्क नहीं कंट्रोल हो रहे, ये कभी भी बड़ा इदारा नहीं बन सकती। अब देखो ना यहाँ पे हालात क्या आ गए हैं, यहाँ पे अब ये कहानी आ रही है कि इंडिया ने यूएई मैचेस भी खेलने अपने, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी यूएई में भी उन्होंने करवानी है, उसके बाद अपने घर में जो वर्ल्ड कप है वो भी बाहर नहीं करवाना। मतलब कि माना के सबसे स्ट्रॉन्ग बोर्ड है इंडिया, लेकिन मतलब कि आपने हर वो ऑपोजिट चीज करनी है जो पाकिस्तान कहेगा। आज की पेशरफ्त एक्चुअली इतनी ही हुई है मीटिंग ना होने का आज, क्योंकि इसलिए मीटिंग उस तरह से नहीं हो सकी, क्योंकि आईसीसी ने कहा है कि अब हमें मीटिंग की जरूरत नहीं है। अगर मामला तय पा जाते हैं तो हम तमाम जो हमारे जो बोर्ड मेंबरान्स हैं उनको अपडेट कर दी जाएगी। अब डेडलॉक है क्या? अभी डेडलॉक यह है कि जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को कहा गया था वो पाकिस्तान ने मान लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कंडीशन रखी है कि हम बराबरी के तौर पे मानेंगे, और बराबरी यही है, सीधी सी बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा।
अब मसला यह है कि बीसीसीआई, ये जो 3 साल की पीसीबी ने फिलहाल डील दी है, बीसीसीआई इस डील को मानने से इनकार कर रहा है। और उन्होंने आज भी, कल टेलीग्राफ के थ्रू भी उन्होंने ये मैसेज पहुंचा दिया था, इंटरनेशनल मीडिया, ब्रिटिश अखबार है उसके थ्रू, और आज भी उन्होंने यही जो है वो मैसेज दिया कि जी हमें ये हाइब्रिड मंजूर नहीं है। आज फिर से जो है पीसीबी ने वहां पर रिपीट किया है, जिसके बाद इस मीटिंग को जो है पीसीबी को फिर से जो है आईसीसी ने टाइम दिया और मीटिंग को कैंसिल कर दिया कि भाई आपके पास जो है 2 दिन का टाइम है, 7 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग होगी, तब तक जो है वो आपके पास टाइम है कि आप जो है वो अपनी सरकार से बात कर लें। ये जो है पीसीबी को कहा गया है कि हमें आपकी जो भी डिमांड्स है ना वो हमें मंजूर नहीं है, खास करके जो आप ये कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में जो इंडिया में इवेंट होगा वो बाहर करवाया जाए या हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। अब आप जो है वो बताएं कि आप इस पे क्या बोलेंगे। तो पीसीबी के चेयरमैन ने बोला कि भाई अगर आपको ये जो है वो हमारी डिमांड्स मंजूर नहीं है तो हमें भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मंजूर है। झूठे गंदे लोगों, मेरे बस में हो ना, मैं सीधा सीधा तुम लोगों को गालियां दूं, समझ आ गई? थप्पड़ है तो सच बात किया करो, समझ आई? और अपने जय शाह को बोलो जाके कि हाइब्रिड की जो हमारा चेयरमैन बात करा ना, मानना इतना तू बड़ा चेयरमैन का बच्चा बनता है, इतना तेरे में तपड़ है तो मान, बड़ा तुझे घमंड है पैसों का तो मान उसके ऊपर। क्यों नहीं मानता? क्योंकि तुम्हारे अंदर तपड़ ही नहीं है, समझ आ गई? अब मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ होता क्या है। रुक तो जाओ जरा, रुक तो जाओ। थोड़ी सी तुम्हारी जो थोड़ी सी इतनी सी इज्जत रह गई है ना क्रिकेट के अंदर लोगों की नजरों में और दूसरे क्रिकेट बोर्ड में, वो जो इतनी सी इज्जत रह गई है ना, ये मक्खी की तरह एक मतलब उसकी तरह, वो छोटी सी नहीं चींटी होती ना, उसकी तरह जो तुम्हारी इज्जत रहेगी ना, वो भी अभी रुक जाओ। तुम्हारी इज्जत जो हवा में उड़ती है, रुक जाओ। घटिया लोग ना हो तो। जैसे भारत का 38% बनता है, बाद में के बारी आती है इंग्लैंड की जो 43 मिलियन लेता है, भारत 280 मिलियन लेता है। सेम फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। तो पाकिस्तान ने मांग की थी कि हमारा बढ़ाया जाए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच से ज़्यादा पैसा आता है, तो हम खेलते हैं ना, तो हमारा भी बढ़ाए। वो अभी तक नहीं माना गया। और जो पाकिस्तान ने कंपनसेशन पैसे मांगे थे कि हाइब्रिड हो रहा था हमें कंपनसेट किया जाए, वो भी नहीं माना गया। उसमें ये होगा कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली ज़्यादा पैसे मिल ही जाएंगे, वो गेट मनी वगैरह जो है वो भी तो ऑफकोर्स यहाँ की ज़्यादा बनती है। और 5 मैचेज जो होंगे वो दुबई में होंगे, 10 मैचेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। और 6 अगस्त को 7 अगस्त को इसका बाकायदा शेड्यूल वगैरह, खैर डेट्स वगैरह वही है, बस वेन्यू इंडिया का जो है वो चेंज कर दिया गया, बाकी सब तकरीबन चीज़ें वैसी ही होंगी। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 6 या 7 दिसंबर को आपको सामने मिल जाएगी। बीसीसीआई तो बीसीसीआई है, बीसीसीआई तो क्रिकेट चलाता है, बीसीसीआई मीन बिजनेस उन सब लोगों के लिए है। खुशखबरी है कि भाई आपके जयशाह ने एक बड़ी खबर जारी कर दी है। वो बड़ी खबर कब आएगी? इस मामले पे क्या हुआ है? सडन अचानक रात के इस पहर मोहसिन नकवी ने क्या जादू चलाया है? वो जयशाह जिन्होंने आईसीसी चेयरमैन बन के और पावरफुल होना था, पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी लेनी थी, पाकिस्तान क्रिकेट को दीवार के साथ लगाना था, वो बेचारे खुद दीवार के साथ लग गए। बीसीसीआई खुद दीवार के साथ लग गया। और कुछ लोग कहते हैं डोंट स्प्रेड फेक न्यूज, तो उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वो इंडियन मीडिया जो कल तक हमें कहता था तुम्हारे कीमत नहीं है, तुम लोग वर्ल्ड के ये हो वो हो, पाकिस्तान ऐसा वैसा, वो इंडियन मीडिया सबसे बढ़ चढ़ के ये रिपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आएगी, उस टाइम पर पाकिस्तान का जितना बड़ा जो है ये बेवकूफी और गधेगिरी वाली हरकत है, इस टाइम पर मैं तो कहता हूं दुनिया में किसी को नहीं आना चाहिए। और अफगानिस्तान का बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हम पे कोई खास जो है रहम किया है, हमारे ऊपर कोई खास करम किया है कि उन्होंने हमको बैन नहीं करवाया, वरना उन्होंने सीधा सीधा आईसीसी को सबसे पहले तो ये पिटीशन दायर की कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने ईमेल करके भेजा कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी के, वो हमारे मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। और ये बात पॉइंट वैलिड है, जिसके ऊपर जयशाह साहब का ये रिप्लाई आया है कि भाई उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बोला है सोर्सेज के मुताबिक आप लोग जाइए, पांव पड़िए अफगानिस्तान के, मुंह में लीजिए अफगानिस्तान का और उनसे माफी मांगिए, वरना आपकी क्रिकेट को बैन कर दिया जाएगा। और वाकई में पाकिस्तान की क्रिकेट बैन हो सकती है, क्योंकि इस घटिया स्टेटमेंट के ऊपर मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी आप लोगों से कहता हूं कि यह बहुत ही वाहियात और थर्ड क्लास किस्म का
स्टेटमेंट था। दुनिया में किसी भी चेयरमैन की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना एक क्रिकेट बोर्ड की और उस पाकिस्तान कंट्री, जो भी ये कंट्री हो, ये उसकी नाअहली है, ये उसकी बदकारी है कि ये इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। ये दुनिया में किसी भी कंट्री के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। और जब ये मेरी वीडियो सुनते हैं जिसमें मैं बोलता हूं, ये टाइटल में लिख देता हूं कि पाकिस्तान आउट फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी, तो भैया इनके बाल खड़े हो जाते, बोलते या अल्लाह क्या हो गया, क्या मतलब। ये चैंपियन ट्रॉफी बेचना चाहते हैं, ये चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर बेच दे और उनसे कहे कि भाई हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतार दो, ये चैंपियन ट्रॉफी तुम लोग ले लो, आईएमएफ को संभाल लो तुम लोग, बाकी हम लोग जा रहे हैं भाई। मन ही मन में इनका यही प्लानिंग है। लेकिन भाई आज ब्रॉडकास्टर्स ने भी जो है रेड कार्ड दिखा दिया और कहा कि भैया पाकिस्तान हो ना हो अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया तो चैंपियन ट्रॉफी का प्रॉब्लम हल हो गया। और भैया उस दिन जब ये पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का पाकिस्तानी अवाम को बोला हुआ था कि जी हम हाइब्रिड पे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन पीसीबी ने मीटिंग में जाके हाइब्रिड पे एग्री कर लिया, पैसे पकड़ लिए और कुछ अपनी भी डिमांड दी कि जी आज के बाद फिर हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे और इंडिया के जितने भी मैचेस हैं इंडिया अपने हाइब्रिड पे खेले और आगे आने वाले 3 सालों में जितने भी इंडिया में इवेंट हैं हम भी वो हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हमारा भी जो फाइनल होगा वो हाइब्रिड पे होगा, सेमीफाइनल होगा वो हाइब्रिड पे होगा, फलाना होगा टमकाना होगा, ये सब कुछ पीसीबी ने बातें कर दी। बीसीसीआई ने ऑफिशियल जो है वो इसके ऊपर रिजेक्शन दी, रिजेक्ट कर दिया। फिर बीसीसीआई ने लेटर लिखा आईसीसी को और आईसीसी और बीसीसी ने मिलके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि लाइक आपकी तमाम डिमांड्स को रिजेक्ट किया जाता है, रिफ्यूज किया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।